प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, राम राम जी और सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्णा। अपन कर रहे हैं कक्षा 11 का चैप्टर 13 जिसका नाम है लिमिट एंड प्राइवेट, और जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं सीमा और अवकलज। सीमा और अवकलज कक्षा 11 का जो अध्याय है 13वां है और प्रश्नावली 13.2 है और इसका नाम है सीमा और अवकलज। अपन कर रहे हैं 13.2 के क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बोर्ड पे है। तो देखो, फलन f ऑफ x x की पावर 100/100 और प्लस x की पावर 99/99 प्लस डॉट 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 x स्क्वायर प्लस 2 प्लस x प्लस 1। तो ऐसे दिया हुआ तो आपको प्रूफ करना है। क्या करना है? ये प्रूफ वेरीफाई करना आपको, ये प्रूफ करना आपको f'1 इक्वल टू 100 f'0, ये प्रूफ करना। तो दिया हुआ अपन को ये, तो इसको f ऑफ x मानेंगे। f ऑफ x x की पावर 100/100 प्लस x की पावर 99/99 और प्लस डॉट 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 x स्क्वायर प्लस 2 प्लस x प्लस 1। ठीक है ना? तो अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, f डैश x करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे d ऑफ dx x की पावर 100/100 प्लस d ऑफ dx x की पावर 99/99 प्लस d ऑफ dx x स्क्वायर प्लस 2 प्लस d ऑफ dx x प्लस d ऑफ dx प्लस 1। 1/100 dy dx x की पावर 100 प्लस x 1/99 dx x की पावर 99, ऐसे चलता रहेगा। तो अपन लिख सकते हैं कि 1/2 dy dx x का स्क्वायर, ठीक है ना, और dy dx और यहाँ x आ जाएगा, क्या है ना, x प्लस 1। ठीक है ना? तो यहाँ फिर कांस्टेंट टर्म आगे आ जाती है, कांस्टेंट टर्म आगे लिख देना, इंटू 100 किया, इंटू 99 किया, इंटू 1/2 किया, तो ये टर्म आगे आ गई। अब इसमें f डैश x करते हैं तो x की पावर 99, क्योंकि ये चीज कट रही, 100 से 100 कट गया, 99 से 99 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, x की पावर 99, x की पावर 98 और x की पावर 1 प्लस 1। तो यह सब x की पावर, x के स्थान पे 1 रखते हैं अपन, क्या रखते हैं 1, तो ये टोटल 100 के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है? 100 के। f डैश x क्या, f डैश x प्लस 100 इंटू 1, तो ये क्या होगा 100 f डैश 0, f डैश 0 1 के इक्वल है। f डैश 0 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। f डैश 0 किसके इक्वल हो सकता है? 100 f ऑफ 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखें अच्छी तरह से। इसमें थोड़ी सी टर्म आपको f ऑफ x मानना, फिर डिफरेंशियल करना, डिफरेंशियल करने के बाद पावर कांस्टेंट टर्म आगे लाने, कांस्टेंट टर्म आगे लाने के बाद डिफरेंशियल में वो अपॉन में आ जाती है, अपॉन में आने के बाद ये कट जाएगा, फिर जो बचेगा उसको 1 के रखेंगे x के स्थान 1 रखने के बाद f डैश x 100 मानेंगे, 100 मानने के बाद ये 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल करने के बाद ये दोनों इक्वल हो जाता है। तो थैंक यू प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहें। और आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आगे वाला। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? किसी अक्षर वास्तविक संख्या a के लिए a की x की पावर n प्लस a इंटू x n माइनस 1 प्लस a टू a स्क्वायर प्लस x n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a की पावर n माइनस 1 x प्लस a की पावर n का अवकलज कीजिए। मतलब x की घात कम हो रही है, a की घात बढ़ रही है। ठीक है ना? यह x की घात n है तो -1 -2 -n, ठीक है। a की 1 है, ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, वहाँ n है, ऐसे बढ़ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जैसे माना कि f ऑफ x मानेंगे, तो माना कि f ऑफ x बराबर ये टर्म है, उसको f डैश x मतलब इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं अपन। डिफरेंशियल मतलब क्या कर रहे हैं? अवकलज कर रहे हैं, तो n आगे आ जाता है और x की पावर n माइनस 1 एक पावर कम हो जाती है। इधर वापिस इसका अवकलज किया तो a बार आ गया, n माइनस 1 आगे आ गया और x n माइनस 2, ये डिफरेंशियल अवकलज कर रहे हैं अपन। और a2 x माइनस 2 बार आ गया, x n माइनस 3, ठीक है, डॉट 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 x n प्लस 0
और ये अपन फॉर्मूला काम रहा है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन। आपको ये मैंने फॉर्मूला लिखा चुका है, ये आपको याद करना है आपको, ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। और वापिस एन एक्स की पावर वन ये टर्म लिख दी, और वापिस इसके बाद ये टर्म लिख दी, वापिस उसके बाद ये टर्म लिख दी, तो एक्स एन एक्स की पावर वन ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस थ्री प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन, ए एन माइनस वन, ये टर्म आपने काम लिए, ध्यान रखना। तो इसी प्रकार इसका ये आपके आंसर आ जाता है ए माइनस वन, ए की पावर आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखें, तो ये आंसर आपके आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करते रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके आंसर 100% आएंगे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके कभी कभी सीरीज वाले पूछ सकते हैं, इससे आगे वाला क्वेश्चन भी सीरीज वाला था। तो अब अपन करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें महत्वपूर्ण आपको जानकारी मिलेगी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है। चलिए मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी अक्षर a के लिए x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन a x माइनस a का अवकलज करना है। अवकलज माना कि f ऑफ x बराबर x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। भागफल नियम का अपन प्रयोग करेंगे, मतलब u अपॉन v का, या u अपॉन v का नियम लगेंगे, ठीक है ना। तो इसमें होता है कि u का डिफरेंशियल करना है, v कांस्टेंट रखना, फिर v का डिफरेंशियल करना, u कांस्टेंट रखना अपॉन v का स्क्वायर। तो ये हो रहा है, देखो f डैश x अपन x माइनस वन कांस्टेंट रखा, डी बाई डी एक्स ऊपर वाले का डिफरेंशियल किया, फिर ऊपर वाला कांस्टेंट रखा, नीचे वाला का डिफरेंशियल किया, अपॉन में नीचे वाला का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, x माइनस ए। तो x माइनस ए डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n माइनस a की पावर n माइनस एक्स की पावर n माइनस a की पावर n, ये माइनस में होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और x की पावर x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आपके कांस्टेंट में बाहर आ गए, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n अपॉन डी बाई डी एक्स a की पावर n, इधर a की x की पावर n a की पावर n डी बाई डी एक्स x और डी बाई डी एक्स a। अब इसका डिफरेंशियल किया तो ये वाले टर्म का n x माइनस वन अपॉन इसका जीरो हो गया, इसका क्या हो गया जीरो, ये टर्म आ गई, फिर इसका वन हो गया, क्या हो गया वन। इसको सॉल्व किया तो ये टर्म बची अपने पास, ये टर्म बची x माइनस वन n x माइनस वन माइनस एक्स एन अपॉन ए एन और a x माइनस वन का होल स्क्वायर। फिर ये वाले टर्म लिख दिया आपने n x की पावर n, ठीक है ना, n को इसके साथ गुणा किया, a n x माइनस वन एक्स एन और a की पावर n, इसको गुणा करके ये सब सम्मिलित बना दी n माइनस वन। तो x माइनस वन एक टर्म आ गई xn और माइनस ए n x माइनस वन और a की पावर x माइनस n माइनस वन अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर आ गया। तो ये वाली टर्म आपके पास। थैंक यू प्रिय मित्रों, ये क्वेश्चन आपको भागफल विधि से सॉल्व करना है और कैलकुलेशन अच्छी करना है, यहाँ पे गुणा भाग वगैरह करके। यहाँ पे आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। फिर यहाँ पे आगे डिफरेंशियल किया, यहाँ से डिफरेंशियल किया, फिर इस टर्म को वापस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, तब अपने पास ये टर्म बची। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। ऐसे क्वेश्चन वापस देखते रहे और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आपको हल करना है, क्योंकि डिफरेंशियल अवकलज के क्वेश्चन है, ये आपको फॉर्मूला के द्वारा ही सॉल्व करना, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अन्यथा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो इसमें एक एक स्टेप आपके इंपॉर्टेंट रखता है और क्वेश्चन की बार बार आप प्रैक्टिस करते रहे, फॉर्मूला देखते रहे। फॉर्मूला जितने ज्यादा देखोगे, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे काम आ रहा है, कैसी कंडीशन में क्या बनानी है आपको, क्या किस फंक्शन को क्या मानना है, ले टू मान के भी आप कर सकते हो, फिर कौन सी कंडीशन बन रही है मान के। तो ऐसे क्वेश्चन फिर आपको फॉर्मूला बार बार देखने से ऐसे क्वेश्चन आपको हल करने, बार बार देखने, बार बार प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा करने का और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको फॉर्मूला याद हो जाएंगे और आपको एग्जाम में आपको
क्वेश्चन 100% ज्यादा से ज्यादा आपको होने की चांस है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।